नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है ज्ञानोदय के गुरुजी चैनल पर। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वाच्य परिवर्तन। आप सारे बच्चों ने ढेर सारे कमेंट किए थे कि सर एक वाच्य परिवर्तन की क्लास ले आइए। तो आज हम लोग वाच्य परिवर्तन जो है सीखेंगे, कैसे हम लोग वाच्यों का परिवर्तन करते हैं। तो वाच्य होता क्या है? तो सबसे पहले हम लोगों को वाच्य समझना है कि वाच्य क्या है। तो देखिए, जब हमारा वाक्य होता है उसके मुख्यतः 3 अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो भैया, एक जो वाक्य में प्रमुख अंग होता है वो कर्ता होता है, दूसरा कर्म होता है और चौथा क्रिया होती है। ठीक है। जो वाक्य के कुछ मेन मुख्य अंग होते हैं वो यही तीनों होते हैं। और वाक्य में किसका प्रभाव सबसे ज्यादा है उसी का पता हमको किसके द्वारा चलता है? उसका पता हमको वाच्य के द्वारा पता चलता है। ठीक है, कि इसमें कर्ता प्रधान वाक्य है, कर्म प्रधान वाक्य है या फिर क्रिया प्रधान वाक्य है। क्रिया अर्थात मैं यहां पे कह रहा हूं भाव। ठीक है ना, या मैं यहाँ क्रिया भाव की बात कर रहा हूं। ठीक है, कि ये किसकी प्रधानता है, ये कैसे हम निर्धारित करेंगे? अब वाच्य के द्वारा निर्धारित करते हैं। और जो हमारे बोर्ड एग्जाम में आएंगे वहां पर कुल 3 वाक्य आपको दिए रहेंगे। ठीक है ना, 3 वाक्य दिए रहेंगे जिसका आप लोगों को परिवर्तन करना रहेगा। ठीक है, उनमें से किसी एक का परिवर्तन करना रहेगा। जो आपको बढ़िया ढंग से आए उसका आप परिवर्तन कर दीजिए। अगर आप परिवर्तन करते हैं तो उसके लिए आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। यानी आपको 3 में से केवल एक करना है। ठीक है ना, और उसके लिए आपको 3 नंबर मिलेंगे। कुल 3 आएंगे और करना आपको एक है। क्या करना है? करना एक है। ठीक है ना, ये चीज समझ गए? यानी कि रहेंगे आपके पास 3 और करना रहेगा आपको एक है। ये बहुत ही बढ़िया जो है टॉपिक रहता है वाच्य। इसमें लोग आसानी से, क्योंकि 3 रहेंगे, हो सकता है कुछ लोगों को एक समझ में ना आए, हो सकता है 2 ना आए, पर तीसरा जरूर में आएगा। और जो मैं आज की क्लास में कराऊंगा 100%, जैसे मैं बताऊंगा, अगर आज की क्लास आप लोगों ने कर ली तो आपके जो एग्जाम में आएगा तो आप तीनों बहुत ही आसानी से कर लेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। तो हम लोग आज की क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले वाच्य होता क्या है? हम लोगों को वाच्य पता होना चाहिए कि वाच्य है क्या। तो वाच्य का जो अर्थ होता है क्रिया के द्वारा यह बताया जाना। वे क्रिया ही मेन होती है वाक्य में, वही बताई। राम का कार्य कर रहा है, श्याम कार्य कर रहा है, किस पे प्रभाव पड़ रहा है? तो ठीक है, क्रिया के द्वारा यह बताया जाना कि कार्य कौन कर रहा है, मुख्यतः कार्य कौन कर रहा है और उसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है। ठीक है ना, किस पर हो रहा है तो उससे पता चलेगा कि वाच्य। ठीक है ना, तो आपने वाच्य समझा कि क्रिया के द्वारा यह बताना कि वाक्य, जो वाक्य में है उसका क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, कर्ता पे पड़ रहा है कि कर्म पे पड़ रहा है, उसी को हम लोग वाच्य कहते हैं। या फिर दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, क्रिया में, वाक्य में कर्ता हो गया। ठीक है ना, कर्ता, कर्म या भाव में किसकी प्रधानता है। ठीक है ना, तो यह हमको समझना है किसकी प्रधानता है, यह वाच्य से पता चलता है। तो आप लोगों को क्लियर हो गया कि वाच्य क्या है। वाच्य के द्वारा पता चलता है कि वाक्य में कर्म प्रधान है, क्रिया है या फिर भाव, क्रिया या फिर भाव है। मैं भाव को ही क्रिया कह दे रहा हूं। भाव है या फिर कर्ता है, इसका पता हमको किसके द्वारा पता चलता है? तो यही हम लोग वाच्य के द्वारा पता करते हैं। तो आप लोगों को बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। वाच्य होते हैं, वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? कर्ता, कर्म और भाववाच्य। तो वही 3 प्रकार है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। इन तीनों को हम लोगों को आज क्लास में पढ़ना है। आपको दिया रहेगा, कोई भी वाक्य दिया रहेगा, आपको सबसे पहले पहचानना है कि वो कर्मवाच्य है कि कर्तावाच्य है कि भाववाच्य है, फिर उसका आपको परिवर्तन करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं कर्तृवाच्य की। कर्तृवाच्य वह होता है जिसमें नाम से ही पता चल रहा है, कर्तृवाच्य अर्थात कर्ता की प्रधानता, कर्मवाच्य अर्थात कर्म की प्रधानता, और भाववाच्य अर्थात जिसमें क्रिया से पता चला भाव की प्रधानता। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे राम ने रावण को मारा। ठीक है ना, तो यहां पर देखिए जो मुख्य है, तो वाक्य में मुख्य कार्य कौन कर रहा है? राम कर रहा है, क्योंकि राम ने क्या किया? रावण को मारा। ठीक है ना, या फिर राम घर जा रहा है, राम खेल रहा है, राम किताब पढ़ रहा है। तो
तो क्या है, ये कर्तृवाच्य है। और जो हमारा कर्मवाच्य है, कर्मवाच्य कैसे रहेगा, जैसे आप लोग बता रहा हूं, वह पुस्तक को पढ़ता है। देखिए यहां पर देखिए मुख्य कौन है, यहाँ पे जो मेन बात आपको बताई जा रही है वो पुस्तक। तो आप देख सकते हैं कि वह पुस्तक को पढ़ता है, यानी कि इस पे किस पे प्रभाव पड़ रहा है, पुस्तक पे, क्योंकि पुस्तक को पढ़ने का कार्य किया जा रहा है। और फिर एक वाक्य में देखिए कर्ता भी हो सकते हैं, कर्म भी हो सकते हैं, लेकिन जो प्रधानता है यहाँ पर वह किसकी है, पुस्तक की है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये तो कर्म है, और जो प्रधान वाक्य है वह कर्म प्रधान वाक्य। आगे आप लोग करेंगे, एग्जाम्पल लिखेंगे कैसे पहचानेंगे संस्कृत में, वो भी मैं आप लोगों को बहुत ही बढ़िया ढंग से बताऊंगा। देखिए सबसे पहले हम लोग कर्तृवाच्य को देख लेते हैं। कर्तृवाच्य होता क्या है, जिन वाक्यों में क्रिया कर्ता, देखिए नाम से ही पता चल रहा है कर्ता, कर्ता के पुरुष एवं वचन के अनुसार कार्य करती है, उसे क्या कहते हैं, उनमें कृतवाच्य होता है। समझ गए आप लोग कि किसके अनुसार कार्य करती है, कर्ता के अनुसार, अर्थात कर्ता स्वयं काम करता है, जो कर्ता होगा वह स्वयं कार्य को करेगा। पहचान, अच्छा पहचानेंगे कैसे संस्कृत में, जो हम संस्कृत में कैसे पहचानेंगे, तो याद रखिएगा जो यहाँ पे संस्कृत में कर्ता होगा, कर्ता हमेशा प्रथमा विभक्ति में होगा। ठीक है ना, किसमें होगा, प्रथमा में, वही मैंने यहाँ पे लिख दिया है, कर्ता हमेशा प्रथमा विभक्ति में होगा, और जो क्रिया होगी वह कर्ता के अनुसार होगी। ठीक है, जो क्रिया होगी वह कर्ता के अनुसार होगी, ऐसे आप पहचान लेंगे। और जो क्रिया कर्ता में विभक्ति होगी वह प्रथमा विभक्ति होगी। मैंने दो चीजें बता दी हैं जिससे आप लोग पहचान जाएंगे भैया कर्मवाच्य है कि कर्तावाच्य है। ठीक है, उसके साथ हम लोग उदाहरण देख लेते हैं। रामः वनम गच्छति, ठीक है ना, देखिए राम वन को जाता है, ठीक है ना, राम वनम गच्छति, राम वन को जाता है, यानी कि यहाँ पे राम कैसे है, एक विभक्ति में, यानी प्रथमा विभक्ति में है। तो प्रथमा विभक्ति में है तो वहां पे कौन सा वाच्य होगा, कर्तृवाच्य होगा। यहाँ पे अगर तीसरी विभक्ति होता, राम का तीसरी क्या होगा, रामेण, अगर रामेण शब्द होता तो हमको पता चल जाता कि यहाँ पे कर्मवाच्य है। इसी तरह बालका जलम पिबत, यहाँ पे देखिए आपको पहचानने को दिया जाएगा, तो कैसे पहचानेंगे, तो हमको पता है कि भैया यहाँ पे बालका दिया हुआ है, तो एक प्रथमा व्यक्ति है, और प्रथमा व्यक्ति है तो कर्तृवाच्य होगा। इसी तरह हम लोग कर्तृवाच्य को पहचानेंगे। और कर्मवाच्य, कर्मवाच्य में हमें पता है जिसमें क्या है, कर्म की प्रधानता हो, कर्म की प्रधानता होती है, और वाक्य का मुख्य केंद्र कर्ता नहीं होता है, भैया कर्ता नहीं होगा, कौन होता है, कर्म। अगर कर्म होगा, और क्रिया का लिंग किससे निर्धारित होगा, जो क्रिया का लिंग होगा, वचन होगा तथा पुरुष कर्म के आधार के अनुसार बदलते हैं, कर्म के आधार या कर्म के अनुसार बदलते हैं। अर्थात या फिर कह सकते हैं काम कर्ता द्वारा होता है पर प्रभाव कर्म पर पड़ता है। ठीक है ना, प्रभाव किस पे पड़ेगा, कर्म पे पड़ेगा। तो आप लोगों ने समझा। और संस्कृत में कैसे पहचानते हैं, संस्कृत में क्या होगा, विभक्ति जो होगी कर्ता में वह तृतीया होगी, जैसे राम का रामेण, बालक का बालकेन, ऐसे आप लोग उसको समझेंगे। और क्रिया में क्या होगा, या औरतें, देखिए पिछले उसमें था, यहाँ पे या औरतें नहीं था, तो अगर वाक्य में या औरतें है तो हम लोग समझ जाएंगे कि भैया यहाँ पे कर्मवाच्य है। तो आप लोगों ने समझा, दो तीन जो मेन पॉइंट हैं ये आप लोग देख लीजिए कि कैसे उसमें या औरता होगा और कर्ता तृतीय विभक्ति में। देखिए वहां पे राम था ना, वनम गच्छत था, यहाँ पे देखिए वनम रामेण गम्यते, जो वन है वन को राम क्या है, जाता है, यानी कि अब पता चल गया कि यहाँ पे राम, राम जो था वो तृतीय विभक्ति में आ गया, तो यहाँ पे कर्मवाच्य हो जाएगा। उसी तरह जलम बालकेन पियते, पियते, ठीक है ना, तो यहाँ पे पता चल गया कि यहाँ पे जो है कर्ता जो हमारा है वो तृतीय विभक्ति में है, और जो हमारा जलम है, जलम कैसा है, ये प्रथमा विभक्ति में है। आगे देखते हैं भाववाच्य। जो भाववाच्य होगा उसमें मैंने आपको बता ही दिया है, क्रिया का वह रूप जिसमें ना तो कर्ता होता है और ना ही कर्म होता है, दोनों की प्रधानता नहीं होती है, बल्कि किसकी होती है, क्रिया के भाव की। जो ये मेन लाइन है, क्रिया के भाव
या क्रिया का ही बोध हो, यानी कि जो क्रिया ही मेन हो, तो वहां पर क्या हो जाएगा, भाववाच्य हो जाएगा। तो आप लोगों ने समझा, जहां पे कर्ता प्रमुख कर्तृवाच्य, जहां पे कर्म प्रमुख कर्मवाच्य, यहाँ पे क्रिया या भाव प्रमुख वहां पे भाववाच्य हो जाएगा। पहचानेंगे कैसे, अकर्मक क्रिया रहेगी, ठीक है ना, और कर्म नहीं, आपको कर्म नहीं मिलेगा वहां पे, या फिर अकर्मक क्रिया होगी। क्रिया में या और ते यहीं पे भी आएगा, ठीक है। और उदाहरण देख लेते हैं, वनम गम्यते। अच्छा, अगर आप इसका हिंदी में अर्थ निकलेंगे तो जाता है या जाया जाता है, ऐसे करके अर्थ निकलेंगे। वनम गम्यते, वन को जाया जाता है। जलम पीयते, जल को पिया जाता है। ऐसे जाता है या जाया जाता है, ऐसे अर्थ निकलेंगे तो वहां पर भाववाच्य हो जाएगा। अब देखिए, तीनों वाच्यों को मैंने एक साथ लिख दिया है और आपको बता रहा हूं कि कैसे उसको समझेंगे। यहाँ पे कर्तृवाच्य में क्या है, रामः पत्रम लिखति, राम क्या है, पत्र को लिखता है। बालका फलम खादत, बालक फल को खाता है। उसके बाद पत्रम रामेण लिखति, यहां पे देखिए कर्मवाच्य होगा, वहां पे तृतीया विभक्ति तुरंत लग जाएगी। तो ऐसे आप लोग पहचान लेंगे, तृतीया विभक्ति कर्मवाच्य हो जाएगा। पत्रम रामेण लिखते, जो पत्र है किसके द्वारा लिखा जा रहा है, राम के द्वारा लिखा जा रहा है। फलम बालक के द्वारा खाया जा रहा है। और पत्रम लिखते, फलम खाते, यहाँ पे क्रिया की जो है प्रधानता है, तो यहाँ पे भाववाच्य हो जाएगा। आप लोग समझे कि कैसे तीनों को पहचानेंगे। कर्ता अगर किसमें है, तृतीया में है तो कर्मवाच्य, प्रथमा में है तो कर्तृवाच्य। और जहां पे जो है क्रिया में या और त है केवल, और साथ में कर्ता है यानी कि भाव प्रधान है, तो वहां पर भाववाच्य हो जाएगा। अब देखिए, आपको जो परिवर्तन किया रहेगा, मोस्टली जो है कर्ता ही रहेंगे, आपको उनमें कर्मवाच्य करना रहेगा, भाववाच्य, या फिर कर्मवाच्य दिया रहेगा उसको परिवर्तित किया जाएगा। तो आज हम लोग क्या सीखेंगे, कैसे हम लोगों को परिवर्तित करना है। देखिए, जो नियम होते हैं मुख्यतः 3 होते हैं, ठीक है ना। पहला नियम क्या होगा, जब हम लोग वाच्य परिवर्तन में जब पहला पॉइंट देखते हैं, कर्ता से कर्मवाच्य, जब कर्ता से कर्मवाच्य बनाएंगे तो जो कर्ता होगा तृतीय विभक्ति में चला जाएगा। तो पहला पॉइंट मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं, कर्ता कहां चला जाएगा, तृतीया में चला जाएगा। और जो दूसरा पॉइंट यहां पे दिया है, कर्म को द्वितीया से बदलकर प्रथमा में लिखते हैं, यानी जो कर्म होगा, 1 मिनट में ऐसे लिखता हूं, थोड़ा और अच्छे से लिखता हूं, इसको मैं मिटा देता हूं, इसको मिटा देता हूं। अब देखा, अब मैं बताता हूं। देखिए, जो पहला है, जो कर्ता है, कर्ता, जो कर्ता होगा वह प्रथमा से कहां चला जाएगा, तृतीया में, ठीक है। और जो दूसरा हमारा कर्म है, कर्म क्या होगा, द्वितीया से कहां आ जाएगा, प्रथमा में। यही यहां पे लिखा है, कर्ता को प्रथमा से बदलकर तृतीया में, जो मेन बात है, ठीक है ना, ये इतनी मेन, बस इतना ही समझना है, पूरी कहानी नहीं पढ़नी है। और एग्जाम्पल मैंने दे दिया, जैसे स का तेन हो जाएगा, स प्रथमा में है और स का तेन जब तृतीय व्यक्ति में जाएंगे तो वहां पर तेन हो, मैंने बताया था ना, एक ही मात्रा और ना आती है, वहां पे तेन हो जाएगा। कर्म को द्वितीया, जो हमारा कर्म है भैया, इसको द्वितीया से बदलकर प्रथमा में लिख देंगे। और अच्छे से लिखता हूं, यहाँ पे प्रथमा है, प्रथमा से चेंज होके तृतीया में चली जाएगी, और यहाँ पे द्वितीया है, द्वितीया से कहां पे चला जाएगा, प्रथमा में। ये आपको बस याद रखना है, ठीक है। समझ गए, प्रथमा से तृतीया में, और ये द्वितीया से प्रथमा में चला जाएगा, ठीक है। और हाँ, कुछ शब्दों को याद रखना, जो प्रथमा में और द्वितीया में एक जैसे रहते हैं, और वो कौन से होते हैं, वो बात याद रखिएगा आप। नपुंसक लिंग है, वह जो है उसका प्रथम और दूसरा रूप एक जैसा रहता है। तो आप लोगों को यह बात ध्यान रखनी है, जैसे पुस्तकम है, उसका जो है पहला और दूसरा रूप पुस्तकम ही रहेगा, ठीक है। तो वही बात बताई गई है इसमें कि जो अगर नपुंसक लिंग है उसका पहला और दूसरा रूप एक जैसा रहता है, तो यह ध्यान रखना है आपको। और तीसरी जो है, क्रिया का कर्ता के अनुसार नहीं बल्कि कर्म के अनुसार, पुरुष और वचन के अनुसार
होगी, यानी जो क्रिया होगी अब कर्ता के अनुसार नहीं होगी, अब वो किसके अनुसार होगी, कर्म के अनुसार होगी। और जो धातु है उसमें या जोड़ के आत्मपदेन के रूप में लगाएंगे। ये आपको नहीं समझ में आया तो उसको भूल ही जाइए, मैं आपको आगे बताऊंगा। जो मेन बात है वो यहाँ पे तीसरी जो बात कही जा रही है वो क्रिया की कही जा रही है। जो क्रिया होगी वह किसके अनुसार रहेगी, क्या वह कर्ता के अनुसार रहेगी? तो आपको बताना है भैया नहीं रहेगी। किसके अनुसार रहेगी, कर्म के अनुसार। ठीक है ना, तो समझ जाना है क्रिया जो होगी कर्ता के अनुसार ना होकर के कर्म के अनुसार होगी। बस यही 3 पॉइंट आपको इसमें दिए गए हैं। जैसे एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, सह पुस्तकम पठति, ठीक है ना, ये तो है नहीं, इसको मैं बता दे रहा हूं यहां पे, ठीक है ना, आगे लिख दे रहा हूं। सह पुस्तकम पठन्ति, सह का तीसरा क्या हो जाएगा, तेन हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि यहां पे देखिए ये जो है हमारा ये प्रथमा में है, इसको जब तृतीया में बदलेंगे तो स का तेन हो जाएगा। पुस्तकम है, मैंने बताया है पुस्तकम में चेंज नहीं होगा क्योंकि पहला और दूसरा रूप एक जैसा होता है और वो नपुंसक लिंग होती है। तो तेन पुस्तकम, देखिए आप पठति है ना, पठत का पठ्यते हो जाएगा। बस ऐसे आप लोग परिवर्तन कर देंगे। इसी तरह कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, बस देखिए जो धातु है मोस्टली रहेगा, आपको जो 3 दिए रहेंगे उसमें एक सिंपल सी धातु दी रहेगी, ठीक है ना। कुछ में होता है उसके रूप चेंज कर देंगे या विभक्ति चेंज कर देंगे और कोई अलग सा वचन दे देंगे, तो आपको उसमें घबराना नहीं। आपको जो साधारण दिखे सिंपल सा आपको उसको कर लेना है। जैसे देखिए सा है, इसका मैं भी 2-3 आपको लिख के बता दूंगा जो मोस्टली है, अगर इनको आपने याद कर लिया तो 100% मैं आपको दावा करके दे रहा हूं इन्हीं में से आपका कम से कम एक या फिर 2 या फिर तीनों मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो आगे आपको बहुत ही ध्यान पूर्वक देखना है। मैं कुछ शब्द लिखा दूंगा जिनकी आपको तृतीय विभक्ति बना के लिख दूंगा, आपको जो को तो लिख देना है, ठीक है ना। और आपको दिमाग ही नहीं लगाना है कि ये चेंज होगा वो चेंज होगा, सारा दिमाग नहीं लगाना है। तो मैंने आपको चेंज करके बता दिया है। अब दूसरा, कर्तवाच्य से भाववाच्य बनाना, ये कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पे जो कर्ता है, कर्ता को तृतीय विभक्ति में बदलेंगे। वहां पे भी देखिए चाहे कर्मवाच्य बनाए चाहे जो भी वाच्य बनाए, कर्ता को तीसरे में ही बदलना है। क्योंकि इसमें कर्म नहीं होता है, मोस्टली कर्म नहीं होता है, इसीलिए अकर्मक क्रिया होती है, अकर्मक में कर्म नहीं होता है। जैसे राम हंसता है, ठीक है ना, राम हंसता है, ठीक है ना, तो इसका किसी पे प्रभाव नहीं पड़ रहा है, ठीक है ना। राम ने हंसा, अब क्या हंसा तो वो नहीं पता है, तो वहां पे अकर्मक क्रिया होगी। अकर्मक क्रिया कैसे पहचानते हैं? जिसपे क्या, अगर क्रिया से पहले क्या जो है आप लोग प्रश्न पूछें, अगर क्रिया है, क्रिया में क्या या फिर कहां पूछा जाए तो फिर आप लोग उसका जवाब मिले। राम हंसता है, राम क्या हंसता है नहीं पता है, नहीं जवाब दे पाएंगे। राम कहाँ हंसता है नहीं पता है, अगर ये पूछ ले राम घर में हंसता है, ठीक है ना, तो पता चल गया राम कहाँ हंसता है, घर में हंसता है। ऐसे करके हम लोग पहचानेंगे अकर्मक क्रिया को। फिलहाल ये हमारा पॉइंट टॉपिक नहीं, पर मैं आप लोगों को अकर्मक क्रिया यहाँ पे लिखा है तो मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो आपको इतना याद रखना है कि इसमें क्या होगा, कर्म नहीं होगा। जो मेन पॉइंट है उसमें क्या होगा, कर्म नहीं होगा, ठीक है। और उसके बाद क्योंकि इसमें कर्म नहीं होता है इसलिए क्रिया हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन में ही रहेगी, ठीक है ना, हमेशा एक वचन में ही रहेगी, चाहे कर्ता एक वचन हो या बहुवचन हो। अन्य में जब कर्मवाच्य बनाएंगे तो वहां पे अगर बहुवचन हो तो क्रिया भी बहुवचन के हिसाब से लगेगी, लेकिन इसमें क्या है कि हमेशा एक वचन ही रहेगा। अब उदाहरण देख लेते हैं। कर्तवाच्य है बालका हसंती, ठीक है ना, बालका हसंती, ठीक है ना, जबकि यहाँ पे हसंती है ना बहुवचन है, ठीक है। लेकिन आप जब इसका करेंगे तो तीसरा जो इसकी देखिए बालका है, बालका क्या है, ये बहुवचन है क्योंकि बालका होता है, यहाँ पे बालका है। तो पहली बात, बालका बहुवचन का तीसरी विभक्ति क्या हो जाएगी, बालकय। बालकय मैंने लिखाया था ना, या तो भी होगा या तो फिर आई की मात्रा लगेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए आई की मात्रा लगी है, तो तीसरी विभक्ति में बालकय हो गया। क्योंकि यह बालके क्यों हो, बालकेन क्यों नहीं हुआ,
क्योंकि यहां पर जो बालका शब्द दिया हुआ है यह बहुवचन है। अगर ये एक वचन होता तो उसको एक वचन के अनुसार बदलते, लेकिन ये बहुवचन है तो बहुवचन के अनुसार बदलेंगे। लेकिन एक चीज मैंने बताई, जो क्रिया है यहाँ पे देखिए हसंत, यहाँ पे हस्यन्ते होना चाहिए लेकिन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमेशा एक वचन, क्योंकि हमेशा प्रथम पुरुष और एक वचन में ही होगी। यहाँ पे हसंत, यहाँ पे बहुवचन है। क्या है? बहुवचन है। ये आपको याद रखना है, यहां पे बहुवचन नहीं है, ठीक है ना, एक ही वचन है। तो आपको इसमें याद रखना है, अगर इसमें बहुवचन है तो भाववाच्य में बहुवचन क्रिया का नहीं लिखना है। मेन पॉइंट यही है। कर्म नहीं, लिख देता हूं क्रिया सदैव, जो सदैव रहेगी एक वचन। एक बात हमेशा याद रखिएगा ना, क्रिया हमेशा एक वचन ही रहेगी और प्रथम पुरुष। इतनी बात आप इसमें याद रख लीजिए। अगर इतना मैंने पढ़ा दिया, एक दो चीजें मैं आप लोगों को और बता रहा हूँ ट्रिक के माध्यम से कैसे याद करेंगे। जितना मैंने पीछे बता दिया है कि देखिए, सबसे पहले मैं एक बार फिर दोहरा देता हूं, कर्ता, कर्म और भाववाच्य, इन तीनों के बारे में मैं बता दे रहा हूं एक बार फिर। कर्ता में होता क्या है, जो प्रथम विभक्ति रहेगी उसको तीसरी में चेंज करेंगे, और जो कर्म रहेगी उसमें भी कर्ता को पहले से तीसरी में ले जाएंगे, ठीक है। और भाववाच्य में भी पहले से तीसरी में ही लेके जाएंगे, ठीक है, पहली बात। उसके बाद इसमें जो कर्ता में जो कर्म होगा, जो हमारा कर्तव्य होगा, उसमें कर्म क्या होगा? कर्म हमेशा द्वितीय विभक्ति में होगा, ठीक है। लेकिन उसको जब हम कर्मवाच्य में चेंज करेंगे तो उसको पहले में ले आएंगे। जब कर्त से कर्मवाच्य की ओर बढ़ेंगे उसको चेंज करेंगे। यहां पे देखिए, कर्म किसमें रहेगा? कर्म द्वितीय, सेकंड, सेकंड लिख दे रहा हूं, ठीक है ना। यहाँ पे भी सेकंड रहेगा, लेकिन जब इसको कर्त को कर्मवाच्य में बताएंगे तो यहाँ पे फर्स्ट में आ जाएगा, ठीक है ना, कर्म में। समझ गए आप लोग? और जो भाववाच्य रहेगा, भाववाच्य में क्या रहेगा? कर्म तो रहता ही नहीं है, तो उसकी बात ही छोड़ देंगे हम लोग। अब जो मुख्य चीजें हैं वह हम लोग देखते हैं। जैसे पठ, यहाँ पे पठती था ना, लिखती है ना, पठती लिखती, ठीक है ना, खादत, ये सारे वाक्य जब आपको जरूर देखने को मिल जाएंगे। हो सकता है आपको डिट्टो ऐसा ही कोई वर्ड मिल जाए, जैसे लिखती, जैसे लिख है ना, लिखती हो गया, गम का गच्छति हो गया, ऐसे वर्ड लिखेंगे तो आपको डायरेक्ट लिख देना है, पठ्यते, खाद्यन्ते, लिख्यन्ते, गम्यते, ठीक है ना, दृश्यते, ऐसे करके आपको डायरेक्ट ही लिख देना। अगर एक वचन में एक, अगर बहुवचन में है, अरे आप सारी चीजें भूल जाइए, बस इतना याद रखिए। आगे भी मैं एग्जांपल कराऊंगा तो आपको बताऊंगा। जो क्रिया रहेगी हमेशा कर्ता है कर्म के रूप में रहेगी, कर्म के अनुसार ही चेंज होगी। तो वह हमेशा ऐसे पठ धातु कहीं पे लिखत आ गया तो वहां पे लिख पठ्यते हो जाएगा, खाद्यते है तो खाद्यते हो जाएगा, ऐसे करके रहेगा। आप बस इतना याद रख लीजिए, अगर इनमें से कोई आ जाए तो आपको मोस्टली यही टिक करना है, बस केवल बहुवचन वगैरह कुछ ना आ जाए। लेकिन आपको जब तीन मिलेंगे, तीन में एक ना एक जरूर सरल रहेगा, जिसको आप लोगों को बस यही लिख देना है लास्ट में। आगे मैं आपको बताऊंगा। और कुछ करता है, जैसे स है, कुछ वाक्यों में, या फिर आप पिछले साल के पेपर को दिखाएं, उठाकर देखेंगे तो वहां पे स करके कोई वाक्य लिख देगा, स विद्यालयम गच्छति, ऐसे करके आ गया तो आपने सीधा से लिख दिया। तो जब उसको तृतीय विभक्ति में चेंज करेंगे तो सह का तेन हो जाएगा, अहम का मया हो जाएगा। मैं आगे दिखाऊंगा, अभी पीछे फिर लेके आऊंगा, पहले आगे एग्जाम्पल दिखाऊंगा, फिर आऊंगा आपको कि आपको कैसे पहचानना है। त्वम, त्वम का त्वया हो जाएगा। कहीं पे युवम शब्द आ गया, देखिए यहाँ पे म लग गया, या फिर कहीं पे युवम ऐसे भी लिख जाएगा। अच्छे से लिखता हूं, यू यम ऐसे भी लिखा जाता है, वही वयम भी है, अन की बिंदी भी ऊपर लगा देंगे। तो आपको डायरेक्टली यही वर्ड लिख देने हैं, दिमाग नहीं ज्यादा लगाना है। ते है, ते का तय, आपको वहां सोचना नहीं कैसे करना है कैसे नहीं करना है। जो वयम है, वयम का अस्मा भी, ते क्या तय, ऐसे ही आपको एज इट इज लिख देना है, आपको ज्यादा वहां पे दिमाग नहीं लगाना है। अब देखिए, अब हम लोग प्रश्नों को करते हैं। अब अभी आपके सारे डाउट जो है, जो डाउट कुछ बच्चों के रह गए होंगे, सारे डाउट यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। कैसे क्लियर होंगे मैं बता रहा हूँ। देखिए, आपसे एक नंबर में पूछ सकता है कि कर्मवाच्य कर्तार विभक्ति भवति, ठीक है ना, यहाँ पर रिवीजन भी होगा, जो डाउट रहेंगे वो भी क्लियर होते रहेंगे। कर्मवाच्य कर्तरी विभक्ति, यानी कि कहने का तात्पर्य कर्मवाच्य में कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है? तो भैया सभी को पता है, तृतीय विभक्ति होती है। मैंने आपको बता दिया है कि कर्मवाच्य में होगा तो कर्ता की तीसरी विभक्ति होगी। कर्तवाच्य कर्तरी विभक्ति, यानी कि जो कर्तवाच्य होगा वहां पे कर्ता की कौन सी विभक्ति होगी? तो सभी को पता है वहां पे प्रथम विभक्ति होगी। सारे बच्चे समझ गए? आगे बढ़ते हम लोग। कर्मवाच्य क्रिया भवति,
कर्मवाच्य में क्रिया किसके अनुसार होगी? जो नाम है उसी के अनुसार होगी। देख लीजिए, कर्त्र कर्त में नहीं होगी, कर्म देखिए यहाँ पे कर्म लिखा है ना, बस कर्म देख लीजिए, कर्मानुसारिणी यानी कर्म के अनुसार क्रिया होगी। अब देखिए, त्वया त्वया पुस्तकम पठत। अब आपको देखना है जो मेन कर्ता है या किस विभक्ति में, क्या वह एक प्रथमा में है कि तृतीया में। अगर आप पीछे देखेंगे तो त्वम है, इसका जो है तृतीय विभक्ति रूप ही त्वया है, ठीक है ना, इसका तृतीय विभक्ति ही रूप त्वया है। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं एक बार पीछे, देखिए त्वम यहां पे है ना, तो यहां पर त्वया है। तो ये चीज आप अगर याद कर लेंगे, मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर ये शब्द आप याद कर लेंगे तो आपको फिर अनुवाद करने में कोई समस्या नहीं होगी। यहाँ पे त्वया है, मुझे पता चल गया कि तीसरे में ऑटोमेटिक कन्वर्टेड है, और अगर कर्ता तीसरे में है तो एक चीज हम लोग ध्यान कर लेंगे, ये किस में है? कर्मवाच्य में है, ये चीज हम लोग पहचान लेंगे, ठीक है ना। और जब कर्ता त्वया है तो अब देखिए, त्वया पुस्तकम पठ, अब क्या होगा? पठ्यते होगा, पठ्यताम होगा, पठ्यस्य होगा, पठ्य होगा। सिंपल सा है, मैंने बताया है, पठ में या और ता जोड़ देंगे। देखिए जो भी धात होगी उसमें या और ता मोस्टली यही जुड़ेगा, ठीक है ना। एक वचन में या और ता ही जुड़ेगा, और फिर अगर बहुवचन में है तो यंते जोड़ देंगे। समझ गए आप लोग कैसे जोड़ना है? अगर एक वचन है तो यते जोड़ देंगे, और बहुवचन है तो यंत जोड़ देंगे, ठीक है। ये मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, सब में नहीं लगेगी लेकिन मोस्टली में लग जाएगी। तो आपने समझा कैसे हम लोगों ने झट से इसका क्या किया? आंसर पता कर लिया। कैसे पता कर लिया? पहले तो हमने वाच्य पता कर लिया, वाच्य कौन सा है, ठीक है। वाच्य पता चल गया कि ये हमारा कर्मवाच्य है, तो कर्मवाच्य है तो कर्ता, और कैसे पता चला? क्योंकि कर्ता हमारा तीसरी विभक्ति में है। इसी तरह आगे आप लोगों के बाकी जो है मैं डाउट क्लियर कर देता हूं। निम्नलिखित को कर्मवाच्य में परिवर्तित करिए। देखिए अब आपको कुछ शब्द लिखे रहेंगे, आपसे यहां नहीं कहा जाएगा कर्मवाच्य में करिए या फिर स्वर में करिए, आपको बस शब्द लिख दिया जाएगा, निम्नलिखित का वाच्य परिवर्तन करिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? समझना है कि किस वाच्य में है, उसी को आपको उसी के अनुसार परिवर्तित करना। अब जैसे यहाँ पे लिखा है सह, सह लिखा है ग्रंथम पठत, तो मुझे पता है सह प्रथमा व्यक्ति में है, तो पता चल गया भाई तो कौन सा है? कर्ता है। और यहाँ पे लिखा भी, यहाँ पे लिखा है कर्मवाच्य में परिवर्तित करिए, तो सीधी सी बात है कर्त में होगा ही, कर्म में होगा ही नहीं, क्योंकि कर्म में परिवर्तित करने को बोल दिया। क्योंकि लेकिन जब आप वहां एग्जाम देंगे तो वहां ऐसा नहीं लिखा रहेगा, वहां बस लिखा रहेगा आप निम्नलिखित का वाच्य परिवर्तन करिए। तो देखिए ऐसे ही करके आपको वहां पे देखने को मिलेंगे तीन शब्द, तीन या चार, तीन ही मिलते हैं मोस्टली। तो लिखा है स ग्रंथम पठत, ठीक है ना। तो स का मैंने अभी ऊपर कुछ शब्द लिखाए थे, तो वहां पर तेन था। देखिए ऐसा ही स बहुत बार पूछा जा चुका है, तो स का डायरेक्ट परिवर्तन याद कर लेना है तेन। ग्रंथम, देखिए जो ग्रंथम है, ग्रंथम को ग्रंथा हो जाएगा, प्रथमा में आ जाएगा ग्रंथा, ऐसे लिखा जाएगा तेन ग्रंथा। अब पठति है, पठतिका पठ्यते, ऐसे करके आप लोग लिख लेंगे तेन ग्रंथा पठ्यते। और उसके बाद ते विद्यालयम गच्छन्ति, ते है, ते का याद हम लोग कर लेंगे, तय रहेगा, तय। विद्यालया है तो विद्यालयम का विद्यालया हो जाएगा, विद्यालया, ठीक है ना। देखिए तय विद्यालया। अब देखिए यहाँ पे गच्छन गच्छत गच्छन्ति है, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक चीज और देखिएगा, अब यहाँ पे आप लोग कायदे से दिमाग लगाइएगा, यहाँ पे क्रिया क्या है? क्रिया बहुवचन है, लेकिन मैंने आपको क्या बताया है कि जब कर्मवाच्य में परिवर्तित करेंगे तो क्रिया कर्म के अनुसार होगी। और कर्म यहाँ पे क्या है? विद्यालया, विद्यालय तो एक वचन है, तो एक वचन है तो गम धातु है ना, तो गम्यते हो जाएगा। समझ गए आप लोग? यहाँ पे मैंने बहुवचन है लेकिन बहुवचन में परिवर्तित क्यों नहीं किया? क्योंकि यहाँ इसको कर्मवाच्य में कर रहे हैं, और कर्मवाच्य में जो प्रधान होगा वह कर्म होगा, और कर्म को प्रथमा में लिखते हैं एक वचन में, ठीक, एक वचन में है या एक वचन में है ना। अगर ये बहुवचन में होता तब तो बहुवचन लिख देते यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे विद्यालय यानी एक है तो इसका एक वचन ही लिखेंगे, गम्यते। अब देखिए, अब इसको देखते हैं। अब यहाँ पे वयम है, वयम को डायरेक्ट चेंज करेंगे, तुम्हारा क्या हो जाएगा? अस्मा भी।
अस्माभि, डायरेक्ट हमको पता याद है, वयम का अस्माभि होगा। अब लेखान है, लेखान का बहुवचन क्या हो जाएगा? लेखा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि यह प्रथमा विभक्ति में तो लेकिन बहुवचन है, और बहुवचन का बहुवचन ही लिखेंगे। और तृतीया विभक्ति में लेखा, तृतीया में था, इसको प्रथमा में ले आएंगे, तो प्रथमा में इसका बहुवचन ही लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुवचन है ना। अगर यहाँ पे बहुवचन है तो इसको चेंज करेंगे तब भी बहुवचन ही रहेगा, लेकिन विभक्ति चेंज हो जाएगी। विभक्ति चेंज करना है, वचन नहीं चेंज करना है। तो उसकी विभक्ति क्या की हमने तीसरी कर दी, और बहुवचन लेखा। अब लिखाम है, लिखाम लिख है ना, लेकिन अब देखिए जब हम अब चेंज करेंगे, अब कर्म के अनुसार चेंज करेंगे। अगर कर्म क्या है, बहुवचन है, तो लिखाम का भी बहुवचन ही लिखेंगे, तुम्हारा हो जाएगा लिख्यन्ते। इस प्रकार हम लोग इसको चेंज कर देंगे। इसी तरह आप लोगों को ध्यान रखना है कि जिस वचन में है उसको उसी वचन में यहां पे लिख देना है, लेकिन जब चेंज करना है तो अगर कर्मवाच्य कर रहे हैं तो कर्म के अनुसार वचन बदलना है, और करते हैं तो कर्ता के अनुसार बदलना है। तो ऐसा आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, देखिए यूयम, यूयम है ना, तो इसका क्या हो जाएगा? यूष्मा भी, ठीक है ना, यूष्मा भी हो गया। उसके बाद बहुवचन है रसगोलकान, तो इसका बहुवचन ही रहने देंगे। ठीक है ना। अब देखिए खादत है ना, तो इसका क्या हो जाएगा? खाद्यंते हो जाएगा। खाद्यंते, तो आप लोगों ने समझ लिया कि यहाँ पे क्या हो जाएगा? खाद्यंते हो जाएगा। समझा आप लोगों ने कैसे आप लोगों को चेंज करना है? खाद्यंते ऐसे कर देना है। ठीक है, राइटिंग थोड़ी गड़बड़ है, मैं अब ठीक है, खाद्यंते ठीक है। अहम पुस्तकम पठम अपठम, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए अहम, अहम का क्या हो जाएगा आप लोग बताइए? मया। आप लोग पीछे देख सकते हैं, मैंने आप लोगों को लिखा दिया है अहम का मया, ठीक है ना। अब जो पुस्तकम है, ठीक है ना, पुस्तकम का क्या हो जाएगा? पुस्तकम ही रहेगा भैया, क्योंकि इसका द्वितीय और पहला एक ही रहता है, पुस्तकम। ठीक, पुस्तकम। अब देखिए अपठम है ना, अब इसको क्या करेंगे? पुस्तकम के अनुसार ही चेंज करेंगे। पुस्तकम एक वचन है तो क्या हो जाएगा? एक वचन ही हो जाएगा। अपठ्यते, अपठ्यते हो जाएगा, याद हटा है, अपठ्यते हो जाएगा। तो ऐसे ही आप लोगों को चेंज करना है। आगे हम लोग आते हैं, अब हम लोग भाववाच्य में परिवर्तन करना सीखेंगे। तो भाववाच्य में परिवर्तन कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पे स है तो स का तेन हो जाएगा, तेन हो गया। लज्जते है तो लज्जते में लज्जते जोड़ देंगे, ठीक है ना। और उसके बाद बालका से ते, बालका का तीसरी विभक्ति क्या हो जाएगा? बालकेन, शयन, शयन अर्थात सोना था ना, तो उसका जो है क्या? सयते हो जाएगा। एक वचन है तो एक वचन का सयते हो जाएगा। उसके बाद ते, तिष्ठन्ति, ते का मैंने बताया है तय हो जाएगा। तिष्ठन्ति है, तिष्ठन्ति का हो जाएगा स्थीयते। अच्छा यहाँ पे बहुवचन क्यों नहीं लिखा? क्योंकि वो तो बहुवचन है। भाववाच्य में एक वचन ही सदैव लिखना है। इसमें क्या करेंगे? सदैव एक वचन, सदैव एक वचन, ये आप लोगों को याद रखना है। देखिए चौथा हमारा माता स्वपिति, इसका हो जाएगा माता का माता ही रहेगा, माता सुप्यते, ठीक है ना, एक वचन ही रहेगा। ऐसे आप लोगों को भाववाच्य में परिवर्तित करना है, जिस तरह मैंने किए हैं। मैंने आपको जो शब्द देखिए, जो मैंने शुरुआत में बताया वो आपको याद ही कर लेने, और जो यहाँ पे शब्द दिया जाए लज्जते, एक वचन हमेशा करना है। भाववाच्य में एकदम सरल है, जो आपको शब्द दिए रहेंगे वह एकदम रटे हुए दिए रहेंगे। राम है रामेण, बालक है बालकेन,
ते है, तय, यही सारे शब्द दिए रहेंगे और इन्हीं सारे शब्दों का आप लोगों को क्या करना है, तीसरी विभक्ति में चेंज कर लेना है। और उसके बाद इसका सदैव एक वचन रहेगा। पठ है पठते हो जाएगा, लिखा है लिखते हो जाएगा। तो ये आप लोगों को बहुत ही सरलता पूर्वक आप लोग क्या करेंगे, इसका परिवर्तन कर देंगे और ये सदैव एक वचन में ही रहेगा। ऐसा ही आप लोगों को करना है। तो आज की क्लास में हमने बहुत ही बेहतरीन ढंग से जो वाच्य परिवर्तन सीख लिया और आज की क्लास से हम लोगों ने क्या किया है, 3 नंबर जो है पक्के कर लिए हैं। यानी कि 3 नंबर वाली क्लास आपकी वाच्य परिवर्तन की हो गई। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर वाच्य परिवर्तन की क्लास ले आइए। तो आप लोगों को क्या करना है, क्लास देखनी है और जो मैंने आपको शब्द बताए डायरेक्टली कन्वर्ट करना है, इनको याद कर लीजिएगा। और जो मैंने बताया है कि या और ते जोड़ करके क्या करेंगे, आत्मपदेन बना लेंगे, तो वो चीज भी आपको याद रखनी। अगर ये 2 चीजें आपने याद कर ली और बहुवचन में यंते रहेगा, तो ये 2-3 चीजें अगर आपने याद कर ली तो आपको वाच्य परिवर्तन में कोई भी समस्या नहीं होगी। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।